डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 का टीजर हमें देखने मिल चुका है। इस टीजर की स्टार्टिंग काफी कोल्ड थीम पे ओपन होती है, जहाँ पे हमें मैट और कैरन दिखाए जाते हैं और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वापस रिलेशनशिप में आ चुके हैं। चलो एटलीस्ट कोई तो सिंगल नहीं है 2026 में, बट इसका मतलब अपने मैट ने हेदर से ब्रेकअप कर लिया है, जो कि होना ही था, क्योंकि भाई कुछ रिलेशनशिप नहीं होते, आप दूर से देख के बता सकते हो ये दोनों चुदेंगे भाई। और ऐसी ही वाइब इन दोनों से सीजन 1 में आ रही थी। आगे बढ़े तो हमें पॉइंटडेक्स्टर दिखाया जाता है अपना बुलजाई अपनी उन्हीं मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ। फिर हमें हेल्स किचन दिखाया जाता है जो सीजन 1 की एंडिंग से काफी सहमा हुआ नजर आता है। और वो जो हमें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स दिखाई गई थी वो भी अब लोगों के बीच आकर काम कर रही है। इनको भी अपने नए सूट मिल चुके हैं पनिशर के उस लोगों के साथ, और ये देखकर पनिशर इनको और भी ज्यादा पेलने वाला है। बाद में हमें विल्सन फिस्क देखने मिलता है, जो देखकर ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में हमें उसका एकदम ही इविल वर्जन देखने मिलने वाला है, क्योंकि हमें किंगपिन की एक इविल फिगर दिखाई जाती है। अब ये बंदा ऑब्वियसली कोई साइको बंदा होगा जो विल्सन फिस्क का काइंड ऑफ मजाक उड़ा रहा है। बट इसी के बीच हम मैट को कुछ होते हुए देखते हैं, मतलब उसको शायद कुछ बहुत जोर से सुनाई देता है। अब मेरे हिसाब से हम इस सीजन में डेयरडेविल की पावर आते जाते हुए देखेंगे, या शायद सीजन 1 की एंडिंग के बाद से डेयरडेविल हेल्स किचन में छुप कर रह रहा है। तो शायद इसी के चलते विल्सन फिस्क अल्ट्रासोनिक का यूज करे डेयरडेविल को कमजोर करने के लिए, और शायद इसी वजह से डेयरडेविल को शैडोज में रहकर काम करना पड़े। फिर हमें जेसिका जोन्स का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो उसकी ऑब्वियसली मदद ही कर रही है। फिर हमें डेयरडेविल स्टाइल में कुछ एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, और इस बार हमें डेयरडेविल अपने ब्लैक सूट में देखने मिलेगा विथ रेड लाइनिंग, जो यही चीज बताता है कि डेयरडेविल इस बार शैडोज में रहकर काम करेगा। और शायद इसी बीच उसको कुछ इविल डिसीजंस लेने पड़े जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, शायद किसी को मारना भी पड़े, क्योंकि कॉमिक में ये सूट डेयरडेविल के उसी इविल वर्जन को जस्टिफाई करता है जो एकदम ही बुरा होता है। किंगपिन भी एकदम फुल एक्शन मोड में किसी की बत्ती सी तोड़ रहा है। अब शायद इससे ऐसा हो सकता है कि इस सीजन के एंड में हमें डेयरडेविल वर्सेस किंगपिन की 1v1 बैटल देखने मिले, और पिछले सीजन के मुकाबले ये काफी ब्रूटल जाने वाले हैं इस बार। फिर एक सीन में हम फॉगी को देखते हैं, और ज्यादा खुश मत हो भाई, ये मोस्टली फ्लैशबैक ही होगा, या शायद ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि फॉगी उस अटैक से सरवाइव कर गया हो और बॉर्न अगेन की इवेंट्स के दौरान बस वो किसी सेफ हाउस में हो ताकि उस पर फिर से अटैक ना हो सके। हालांकि इस चीज के होने के चांसेस काफी कम है। फिर हम इस टीजर में मेनली 2 फाइट सीक्वेंसेस देखते हैं। पहली वो चर्च में रेड लाइटिंग के साथ, जहाँ पे मैट किसी को बहुत ज्यादा पेलेगा और खुद भी पिलेगा, और शायद इसी वक्त हमें जेसिका जोन्स पहली बार देखने मिल सकती है। और सेकंड फाइट सीक्वेंस हम एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के बेस में देखते हैं, जहाँ पे किंगपिन ने पनिशर और भी लोगों को पिंजरे में डाला था, और शायद डेयरडेविल और जेसिका जोन्स पनिशर को ही बचाने के लिए वहां जाएंगे। बट हमें पता है कि पनिशर सीजन 1 के एंड में ही वहां से एस्केप कर चुका है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत फाइट सीक्वेंस दिखाई जाएगी। पनिशर को इन लोगों ने ट्रेलर के लिए बचा कर रखा है, ये देखकर अच्छा लगा। बट इस टीजर में हम एक न्यू कैरेक्टर देखते हैं। अब इस कैरेक्टर को लेकर एक मेरे पास थ्योरी है, तो ये कैरेक्टर शायद सीजन 1 के बेन यूरिक की तरह कोई जर्नलिस्ट हो सकता है। जैसे बेन यूरिक सीजन 1 में डेयरडेविल को मदद करता था पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन देके, और शायद वैसे ही ये कैरेक्टर इस सीजन में विल्सन फिस्क के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि एक सीन में हम देखते हैं कि हेल्स किचन की जनता किंगपिन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और इसमें भी हम इसका फोटो देखते हैं। तो शायद ये हमारे डेयरडेविल को भी इन सारी चीजों में मदद करेगा। बाकी ये सीजन हमें इसी साल 24 मार्च को देखने मिलेगा। इसके ट्रेलर का भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। तब तक आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लीक टीजर पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो। चैनल के नाम की वजह से चैनल वापस मिलता नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखो। और जाने से पहले आई एम ग्रूट।